ठीक है, लोग ज्वाइन करते रहेंगे। अभी के लिए गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ तुम लोग मुझे हैंड रेज करके कि अभी तक आज तक किसने एटलीस्ट एक कॉन्टेस्ट दिया है ढंग से, कोई भी। ठीक है, 4 लोग ने दिया है, अज्यूम कर रहा हूँ। इसमें अच्छा, अपनी अपनी लैंग्वेजेस उस चैट में लिख दो तो, या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, पाइथन। ठीक है, मेरे ख्याल से यही सही लैंग्वेजेस भी हैं। इनके अलावा, इन तीनों के अलावा तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा, कोई भी इनफैक्ट नहीं सजेस्ट करेगा करने को। सी प्लस प्लस तो बनी ही है एक तरह से कॉम्पिटिटिव के लिए, लेकिन अगर कंटिन्यू करना चाह रहा है कोई जावा में तो ऑफ कोर्स कर सकता है, वो भी ठीक है। और रही बात पाइथन की, तो पाइथन में सीपी आसान हो जाती है, कंसेप्ट इजी हो जाते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हो, क्योंकि पाइथन का काम मेन आगे डेवलपमेंट में तुम्हें आएगा। कोई भी फील्ड लोगे अगर कंप्यूटर के आगे परस्यू करना चाहोगे, जैसे एमएल हो गया, या फिर डेटा साइंस हो गया, या फिर अलग से तुम अपना ब्लॉकचेन में कुछ कर रहे हो, साइबर सेक में कर रहे हो कुछ, तो उस सब में, साइबर सेक कह दिया मैंने, सॉरी, क्रिप्टोग्राफी वगैरह कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा पाइथन काम आएगा। तो पाइथन अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपना तुम कॉम्पिटिटिव करके भी, तो वो भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि सीपी में तो तुम लोग को पहले बेनिफिट्स पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो कोडिंग में इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी तुम लोग को, वो तो बिना कहे सही बात है। और मेनली इससे फ़ायदा तुम्हें होता है तुम्हारे कोडिंग इंटरव्यूज वगैरह में। वहाँ पे इसी रिलेटेड सवाल आते हैं ज़्यादातर। तो इजी तो बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत हार्ड आते हैं। जैसे अगर कोई कोड फोर्सेस वगैरह देता होगा, तो जो बड़ी टेक कंपनीज है, फैंग वगैरह मैं कह रहा हूँ बात, और फैंग कोई मतलब है कठिन है, पर इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। ऑफकोर्स तुम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते ही होगे, कौन नहीं देखता है। कि मतलब जैसे टायर 3 के लड़के ने ये निकाला वो निकाला, क्लिक बेट तो नहीं होता है वो, ऑफकोर्स उन्होंने निकाला होता है। और अपना जब वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा मेन पार्ट होता है डीएसए का और सीपी का। प्लस इससे तुम्हारी कोडिंग प्रोफाइल अभी से बिल्ड होना चालू हो जाएगी। कोडिंग प्रोफाइल बिल्ड करने का फ़ायदा ये रहेगा तुम्हारा कि जब भी तुम किसी को लिंक्डइन पे अप्रोच करोगे रेफरल के लिए, तो उसको तुम दिखा सकते हो कि मैं कोड शेफ पे 6 स्टार हूँ, या फिर मैं कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर हूँ। तो उसको भी लगेगा कि हाँ, ये बंदा निकाल सकता है इंटरव्यू, इसे रेफरल देना बनता है। तो लोग बात करना चालू कर देते हैं। वरना अभी आरजीआईपीटी का नाम लेके जाओगे ऐसे कह के कि मुझे रेफरल दे दो यहाँ वो, तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा, वो बंदा सामने से बात भी नहीं ज़्यादा करना चाहेगा। तमाम दिक्कतें हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाती हैं अगर तुम्हारी सीपी प्रोफाइल अच्छी है। प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग कोड शेफ, कोड फोर्सेस से। और डीएसए के लिए मैं कहूँगा जीएफजी, गिग्स फॉर गिग्स, और लीड कोड। अगर कुल मिला के तुम्हारी कोडिंग प्रोफाइल पे सारी अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे कुछ 500 से प्लस क्वेश्चंस अच्छे लेवल के सॉल्व हैं बाय द टाइम तुम अपने सीवी को मतलब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट डालती है। प्लस तुम अचीवमेंट सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हो। अगर तुम
हो अच्छे लेवल के कोडर। अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ 5 स्टार के ऊपर, या फिर एटलीस्ट एक्सपर्ट या कैंडिडेट मास्टर कोड फोर्सेस पे। ये दो नाम मैं कोडशेफ और कोड फोर्सेस ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही दो फेमस प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अ, और तो फिर तुम लोग को इस इंस्पिरेशन में मेनली बस ये बताएंगे कि कैसे तुम अपने सीपी के एल्गोरिथम्स या फिर जो भी तुम्हारा है, जैसे तुम मतलब टाइप कर रहे हो, क्या लॉजिक बिल्ड करना चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो, हम बस यही बताएंगे कि कैसे ये फास्ट कर सकते हो और अच्छा सोच सकते हो और तेज कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स तुम चाहोगे कि कोई क्वालिफाइड बंदा तुम्हें बता रहा हो, मतलब। तो मैं ये कहना चाहूंगा बस कि देखो, हम भी मतलब उतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है तुम्हें कुछ एकदम बता देने के लिए, पढ़ा देने के लिए। तो हम भी सीख ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें तुमसे बस थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है इस सेक्शन में, तो हमें पता है कि कहाँ पे तुम अटक सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसी सब के लिए है इंस्पिरेशन, मेनली गाइडेंस के लिए ही, है ना। अब मैं तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ाने तो नहीं बैठूंगा इंस्पिरेशन में, ऑफ कोर्स, कि मतलब कोई तुम्हें पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम, ग्राफ में पढ़ाने लगा तो पढ़ाता रहेगा, ग्राफ एकदम हर डिटेल बता रहा हूँ, नहीं। ऑफ कोर्स उसके लिए बेटर यूट्यूबर्स हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम यहाँ से ग्राफ पढ़ लो और तुम उसको पढ़ोगे, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, तुम वहाँ से बेटर भी समझ पाओगे। कई सारी चीज़ें हैं। अ, तो बस यहाँ पे ये रहेगा कि जैसे अक्रॉस ऑल यूट्यूब चैनल्स या फिर ऐसे, मतलब जो चीज़ टुकड़ों में मिलती है, जो चीज़ बहुत खोजने पे मिलती है, कि फॉर एग्जांपल मुझे नंबर थ्योरी पढ़नी थी। नंबर थ्योरी पढ़ने के लिए कहीं से किसी प्लेलिस्ट से पढ़ा मैं तो कोई टॉपिक छूट गया, किसी और से पढ़ा तो कोई टॉपिक छूट गया, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए इधर उधर जाना पड़ा मुझे। ठीक है। वो दिक्कत तुम लोग को ना आए। तुम लोग को एक ही बार मतलब जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया उसका पूरा निचोड़ तुम लोग को बता दूं, तो ऑफ कोर्स वो फायदा करने ही वाला है। और इसमें कोई मतलब ऐसी भी बात नहीं होगी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग को नहीं समझ में आया या ऐसा कुछ। और फिर रही बात टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करने की, तो काफी लोग धीमे सबमिशन करते हैं, स्लो सबमिशन किसी भी प्रॉब्लम का। वो स्लो सबमिशन इसलिए होता है क्योंकि कोड स्क्रैच से लिखने बैठते हो। ऑफ कोर्स वो अच्छी चीज है, कोड शुरुआत में तो स्क्रैच से ही मैं लिखने को बोलूंगा, लेकिन एक बार जब तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तब तुम यूज कर सकते हो टेम्पलेट्स वगैरह। टेम्पलेट्स, स्निपेट्स सब मैं बताऊंगा। हम लोग सारे लोग यहाँ पे जितने भी मेंटर्स वगैरह हैं, सब यही तुम लोग का मतलब सेशन वगैरह लेंगे, उसमें कैसे तुम एनहांस कर सकते हो खुद को सीपी में। बाकी सीखना तो तुम्हें पड़ेगा ही ऑफ कोर्स। फायदे मैंने बता दिए, किसी को कोई डाउट वगैरह है फायदों में, या फिर कि हम कुछ पढ़ाने वाले हैं, या फिर बस तुम्हें पाथ दिखाने वाले हैं उसमें, या फिर किसी भी और चीज में, तो नाउ इज द टाइम, अनम्यूट करके पूछ लो। हाँ जैसे पूछो। सर ये पूछना था कि जिस बंदे को आगे डेवलपमेंट करना है उसके लिए सीपी कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता देता हूँ कि सीपी कितना इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डेवलपमेंट, अच्छा अनम्यूट करो और बताओ कि क्या किस चीज़ के डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो। सर ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। हाँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ना, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अभी तुम किस उस पे करते हो, किस स्टैक पे। सर स्टैक मतलब अभी कॉटलिन से सीख रहे लैंग्वेज तो। ठीक है, कॉटलिन से सीख रहे हो। एंड यस सर। हाँ कॉटलिन से सीख रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें मेरे ख्याल से ये पता होगा कि सारी कंपनीज तो कॉटलिन पे करती नहीं है। अच्छा अनम्यूट कर लो थोड़ा, ये इंटरेक्टिव रखते हैं इसको। तुम्हें पता होगा कि सारी यस सर। कंपनीज कॉटलिन पे करेंगे नहीं, ठीक है। तो वो
जहां भी तुम जाओगे, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू वगैरह क्रैक करोगे, एंड्रॉयड डेव के लिए मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, अगर तुमने यही डोमेन चुन लिया, तुमने मान लिया कि इसी में मुझे करनी है जॉब, और उसी में मतलब तुम रिलेवेंट कंपनीज को अप्लाई कर रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो कंपनी इंटरव्यू लेगी। तो इंटरव्यू में वो केवल तुम्हें कॉटलिन के बेसिस पे नहीं जज कर सकती है कि तुम उनका भी स्टैक सीख पाओगे या नहीं, या फिर क्या, जैसे हर कंपनी का अलग रहता है ना। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, ये हर जगह एक कॉमन ग्राउंड है, ठीक है। अगर डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स और लॉजिक बिल्डिंग, मैं कहना चाहूँगा लॉजिक बिल्डिंग अगर बंदे की ठीक है, अच्छी है, तो ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी उसे लेना चाहेगी, क्योंकि स्टैक तो वो बाद में भी सिखा देंगे, वो अपना स्टैक। और यही होता भी है कंपनीज में, तुम रिसर्च करना थोड़ी सी, तो यही होता है कि कंपनीज उठा लेती हैं और उसके बाद से वो अपना स्टैक सिखाती हैं कि यहाँ पे इस स्टैक पे काम होता है, तुम ये चीज सीख लो और उस पे करो। अब बंदे की ग्रास्पिंग पावर कितनी तेज है, वो मतलब क्या समझ पा रहा है चीजों को, नहीं समझ पा रहा है, वो कितना जल्दी सीखेगा, ये सब कंपनी को कैसे पता चलता है? अपने टेक्निकल राउंड्स से। टेक्निकल राउंड्स में क्या सवाल आते हैं? सीपी बेस्ड। सीपी बेस्ड ही कहना चाहूंगा, लोग डीएसएल को कहते हैं, लेकिन जब तुम जाके उन सवालों को देखोगे ना, मैं कहूंगा टीसीएस वगैरह मत, इन्फोसिस टीसीएस मत देखना प्लीज। अच्छी कंपनीज देखना, अच्छी जो तुम्हें अपने मानने में जानते हो, अच्छी कंपनीज, फैंग को जानते होगे अच्छी, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस देखना। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डीएस एल्गो से तो बहुत ऊपर है, ये है सीपी। और सीपी के जब तुम सवाल वाल करना चालू करोगे, हार्ड, मीडियम हार्ड क्वेश्चन ऐसे पहुंचोगे, तो तुम्हें मतलब दिखाई देगा कि हाँ, ये यहीं का पार्ट है। ठीक है, ठीक है जसप्रीत, और कोई यस डाउट? सर। नहीं सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है कि वो क्यों करे? हाँ, सत्य स्वरूप बताओ। सर जैसे कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में डीएसए का यूज बहुत होता है, तो सर एक अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें जैसे स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस लेते हैं, तो ठीक वहां है, पे किस कॉन्सेप्ट तक हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हम डीएसए का एप्लीकेशन शुरू कर सकें कॉम्पिटिटिव बहुत ही प्रोग्रामिंग अच्छी में? बात आपने पूछी है ये। तो यही मतलब, मैं तो अगली बार जब भी होता सेशन, पहला सेशन ऑफ कोर्स यहीं से स्टार्ट होने वाला था, अभी तुमने पूछ दिया है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं पहले तो आते हैं कोड फोर्सेस पे। कोड फोर्सेस से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कोड फोर्सेस इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, बहुत ज्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेशन आता है, तुम देखोगे एक में 27-28 हजार पार्टिसिपेशन आया रहता है, कोड शेफ पे इतना नहीं आता है। ठीक है, तो अभी रेफरेंस लेते हैं कोड फोर्सेस को। कोड फोर्सेस में डिवीजन 2 के कॉन्टेस्ट मैक्सिमम होते हैं। डिवीजन 2 होता है तुम्हारा बिलो 2000, मेरे ख्याल से 1900 से नीचे तुम्हारा हो जाएगा डिवीजन 2। अब तुम्हें क्वेश्चन ए, बी, सी और डी, ये 4 क्वेश्चन ठीक टाइम में करने होते हैं कैंडिडेट मास्टर बनने के लिए। और इन चारों क्वेश्चन में डीएसए का एप्लीकेशन मुश्किल से क्वेश्चन डी में आता है, वो भी कभी कभार। ठीक है, तो डीएसए का पार्ट स्टार्ट में उतना नहीं है। स्टार्ट में जो पार्ट है वो केवल है तुम्हारा नंबर थ्योरी का है, बाइनरी सर्च का है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स का है, ये सब जो लॉजिक बिल्डिंग सवाल होते हैं। जैसे कुछ सवाल होंगे इसमें तुम्हें लॉजिक बिल्ड करना रहेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना रहेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं तुम्हारे दिमाग में तो आ जाएगा कि मैं ऐसे करूंगा, ये सवाल डन है, लेकिन जब उसका कोड लिखने बैठोगे, तब एकदम वहां लिटरली रो देते हैं लोग। एक कॉन्टेस्ट में हुआ है हम लोग के साथ कि वो कोड ही नहीं लिख पाते हैं हम लोग। तो ये, इसको इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स, ग्रीडी प्रॉब्लम्स, बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स एंड नंबर थ्योरी। ये टैग्स के जो भी सवाल होते हैं मेनली, ये तो एनफ है, ये सफिशिएंट है तुम्हें कैंडिडेट मास्टर या एटलीस्ट एक्सपर्ट, तो मैं तुरंत कह दूंगा कैंडिडेट मास्टर भी बनाने के लिए ये सवाल अगर बस करने लगोगे तो सफिशिएंट है। लेकिन यही नहीं हो पाता है, अभी तुम कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे अगर कोड फोर्सेस पे, तो ये बात देखना। अब आगे पूछो, कोई डाउट? सर क्या आप कोई रिसोर्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हम डीएसए मतलब
सब टॉपिक्स बेसिक लेवल और उसका जो प्रिंसिपल है वो सीखे। ऑफ कोर्स उसी के लिए तो है ये टॉपिक्स ही तो सजेस्ट ये तो मैं मतलब प्लेलिस्ट वगैरह ही तो सजेस्ट करनी है, ऐसे काफी सारी चीजें और भी। अभी के लिए तो मैं जो ओके बोलूंगा सर। कि अभी अगर तुरंत किसी को स्टार्ट कर देना है तो एक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बाय लव करके, LUV करके, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है 112 वीडियोस की। उसमें स्टार्ट के देखना चालू कर दो, फिर धीरे धीरे गाइड करते जाएंगे हम लोग आगे कि क्या क्या कहाँ पे उसको रोकना है। लेकिन उसमें भी ग्राफ के पहले तक तो इम्पोर्टेंट है। और कुछ ओके सर। और कुछ किसी को भी पूछना है तो पूछ सकता है अभी तो। और फालतू में हम लोग प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, जो बोला गया था। ठीक है, लोकेश, विजीत, अनुभव, सौरभ, तुम लोग आए हो, बता दो भाई अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करो इन लोग के साथ। हाँ, स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बस एक लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा, पाइथन। और फिर तुम्हें बस STL सीख लो C++ में। STL सीख लो, और इक्विवेलेंट लाइब्रेरीज जावा में भी होती हैं, वो भी सीख सकते हो। तो जावा से कर रहे हो तो बस इतना कर लोगे तो स्टार्ट कर सकते हो। एक बार स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्टार्ट करोगे तो फिर आगे आगे रास्ता दिख जाएगा। बाकी हम बता भी देंगे कि कैसे स्टार्ट करना है। और ये तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जब फर्स्ट ईयर में इस टाइम पे थे तो हमें कुछ बताने वाला नहीं था कोई कि हाँ भाई तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। कि अगर तुम कोई चीज करना चाहोगे ना तो एक गलत रास्ते में भी जा सकते हो, तो उस चीज से तुम इसमें बच सकते हो। बाकी पढ़ने का काम तो तुम्हें सत्येंदु सर ने कहा है कि यूट्यूब वीडियो से करना होगा। ऑफ कोर्स वो हमसे अच्छा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने भी इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है। हम भी तुम्हारे साथ ही करेंगे, पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है कि क्या कहाँ तुम गलती कर सकते हो और क्या तुम करोगे तो जल्दी से कर सकते हो वही चीज अचीव। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली लोकेश ने। ये मैं कंप्लीटली मिस आउट कर दिया हूँ ये पॉइंट, कि स्टार्ट करोगे तो रास्ता दिख जाएगा। ऑफ कोर्स स्टार्ट तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। कोड शेफ पे तो पता नहीं कब है, कोड फोर्सेस पे तो अभी 8 बजे 8:05 से है, ठीक है। अगर अभी तुरंत कोड फोर्सेस खोलोगे तो रजिस्टर का बटन होगा, वो रजिस्टर बटन दबा सकते हो और 8:05 से कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा पहला कॉन्टेस्ट वो हो जाएगा। नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं, कोड फोर्सेस अगर प्रेशर के अंदर नहीं देना है तुम्हें पहला कॉन्टेस्ट, तो कोड फोर्सेस पे वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी होते हैं। कोई भी पुराने कॉन्टेस्ट पे चले जाना और स्टार्ट वर्चुअल कॉन्टेस्ट कर देना, वहां पे देख लेना। और STL की जहां तक बात रही, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी C++ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना एक सवाल नहीं हिलने वाला। मतलब क्वेश्चन A तक भी ढंग से नहीं हो पाएगा अगर STL नहीं आती तो। हाँ, हो जाएगा, इतना भी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जस्ते जावा में करते हो तुम तो उसकी इक्विवेलेंट लाइब्रेरीज होती हैं, वो तो उसने सही कहा है, वो देख लेना। जस्ते जावा में तो जैसे यहाँ पे अरे वगैरह तो सुना होगा लोगों ने, वो तो दोनों में कॉमन होता है। लेकिन जैसे C++ में वेक्टर आ जाता है तो अरे में अरे लिस्ट आ जाती है वहां जावा में, है ना। और ऐसे ही कई सारे और कॉन्टेस्ट रहते हैं। पाइथन में कुछ है क्या? पाइथन में पाइथन में देखो, लिस्ट होती है ना, डिक्शनरी होती है। तो ये सब जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में C++ में बात कर रहा हूँ, इसमें मैप होता है, वेक्टर होता है, ये सब चीजें, तमाम चीजें ये पाइथन में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और उसके लिए कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, इसीलिए तो कहा कि पाइथन में इजी हो जाता है। हमारी बैच का है सार्थक सक्सेना, वो पाइथन में ही करता है। वो अभी मैं तो कहूँगा कॉलेज के टॉप 3 कोडर्स में है वो, ऑफ कोर्स है। पाइथन में ही करता है वो स्टार्ट से, और उसने पाइथन में स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हम लोग का कोर्स था पाइथन का। फर्स्ट ईयर में था ना लोकेश? सेकंड सेमेस्टर में कब था? थर्ड सेमेस्टर में था। थर्ड सेमेस्टर में था, हाँ। थर्ड सेमेस्टर में था, पाइथन का कोर्स था। तो उसने बस उतना सीख के सीपी से स्टार्ट कर दी,
और आज अपने कॉलेज में तो ढंग की पोजीशन पे है ऑफ कोर्स सीपी में। एडवांस्ड पाइथन में सीपी क्या रोल प्ले करता है? ठीक है, हाँ, मैंने शुरुआत में कही थी एक बात कि जिन लोग को डेवलपमेंट करना है पाइथन से उनके लिए भी पाइथन काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगा कि सीपी बस तुम्हें यूज करना सिखाएगी लैंग्वेजेस में जो चीजें बनी हुई हैं। और जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं मशीन लर्निंग को लेंगे अगर, तो एसके लर्न उसमें पूरी एक वो होती है ना लाइब्रेरी, और फिर टेंसर फ्लो होती है, पाइटॉर्च होती है, नहीं पाइटॉर्च किसकी होती है, पाइटॉर्च या तो इसकी होती है या तो एआर की होती है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रिसेंट में ही दोनों पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं, ये इनकी चीजों को तो तुम मेनली ऊप्स के कंसेप्ट से और दूसरे कंसेप्ट से यूज करोगे, लेकिन फिर भी सीपी का अच्छा खासा रोल आ जाता है पाइथन में। और फिर मैंने जस्ट एक को जैसे समझाया कि डेवलपमेंट जो लोग कर रहे हैं या फिर कोई और भी फील्ड कर रहे हैं, तो सीपी इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना सौरभ, विजीत, तुम लोग भी कुछ बता दो। सर एडवांस पाइथन कहाँ से जाके सीख ले? क्योंकि मेरे को पाइथन तो बेसिक्स आता है, बट लेकिन बहुत समय से लाइक ऊपर उसको लेवल पे नहीं लेके गए। अच्छा, कौन पढ़ाया था पाइथन? गार्गी मैम पढ़ाई थी क्या? सर गार्गी मैम नहीं, मतलब कॉलेज में तो पढ़ा है, बट लेकिन 2 साल अपने स्कूल से ही पढ़ के निकला हूँ। अच्छा, तो सर मुझे लाइक उसमें कुछ चीज़ें पता है, लाइक मैट प्लॉट का यूज़ करना, डेटा ये सब आता है यूज़ करना, बट लेकिन वो उतना अच्छा नहीं मैंने सीखा था। बट लेकिन पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो कहाँ से जाके करूँ? यूट्यूब पे तो बहुत सारे चांस मिल जाते हैं, बट एग्जैक्टली कहाँ से जाके करूँ? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे बात कर रहे हो उसकी, जैसे तुमने मैटप्लॉटलिब कहा और numpy कहोगे और pandas कहोगे, अगर इन सब की बात कर रहे हो तो इन सब के रिस्पेक्टिव लिंक वगैरह तो मैं दे दूंगा तुम्हें, pandas के लिए, numpy के लिए। और अगर तुम इन जनरल बेसिक पाइथन कह रहे हो, तो बेसिक पाइथन कोई स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज नहीं है मेरे हिसाब से, तो जितना मैंने यूज किया पाइथन, जितना मैंने पढ़ा है वो भी ठीक ठाक पढ़ा है। ठीक है, तो वो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग करने की चीज नहीं है तुम्हें। अगर बस तुम जहाँ पाइथन की जो ऑफिशियल साइट है उस पे जो भी तुम्हारा वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो उतना भी अगर ढंग से आता है ना, तो स्टार्ट करने के बाद उसका यूज करना तुम अपने आप ही सीख जाते हो। ठीक है, उसके लिए मतलब वीडियो में कोई बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई सर अगर एडवांस ही बात कर रहा था, लाइक उससे ऊपर लेके जाना उसी चीज़ को, एडवांस जाके अच्छे से सीखना उसी में, तब क्या यूज़ होगा, कैसे सीखेंगे? अच्छा, ठीक है, पाइथन में इतना एडवांस जितना अगर तुम जाना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं गया हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तुम्हें बताने के लिए। लेकिन ठीक है, मैं सार्थक से पूछ के तुम्हें बता दूंगा, या फिर जिससे भी। ठीक है राहुल। थैंक यू सर। हम्म। और कोई कुछ? तब भी मतलब जैसे 34-35 लोगों ने कुछ रिएक्ट तो किया था, तो एटलीस्ट इतनी अटेंडेंस आए तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि तुम्ही लोग का इसमें मेनली फिर ज्यादातर फायदा होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अ, मैंने सी प्लस प्लस सीखी थी अक्टूबर में पिछले साल। तुम लोग का भी कब चल रहा है? ये जुलाई चल रहा है, हाँ। अ, तुम लोग उससे तो बहुत एक सेकंड। हाँ, तुम लोग उससे तो बहुत अभी पीछे हो, अभी स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आगे जाके। यहाँ पे ढंग की सीपी मतलब मैं तो कहूँगा कि अपने कॉलेज में ढंग से करना क्वेश्चंस, बस 2 ही 3 हैं लोग जो कि एकदम कंटिन्यूअसली बहुत एफर्ट डाले हैं। 900 सॉल्व क्वेश्चन, 850 सॉल्व क्वेश्चन इन 2-3 लोग के हैं। नाम बता दूंगा, मैं नाम बता देता हूँ, भावेश पंडित है, विनायक दास है, इन लोग ने बहुत सब क्वेश्चन सॉल्व वगैरह किए हैं, मेरे बैच के हैं। तो देखो कि इन लोगों ने बहुत एफर्ट पुट किया है, और ऑफ कोर्स ये है भी
ऑल टाइम बेस्ट हाईएस्ट भावेश का ही है। क्यों? क्योंकि उसने एफर्ट पुट किया हुआ है इसमें। ये सब चीजें अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, वरना एक साल अगर बकवास फालतू निकल गया तुम लोग का तो तुम लोग को ही बाद में दुख होगा, जैसे अभी मेरे बैच में बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। तो बस यही है कि जो अगर कोई खराब सिचुएशन हमें देखनी पड़ी है तो वो तुम्हें ना देखनी पड़े, इसलिए तुम्हें जो भी मैक्सिमम एडवांटेज इससे हो सके वो दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज सीख लेना कोई एक लैंग्वेज, प्रेफरेबली C++, क्योंकि मैं या फिर कोई और भी, ज्यादातर अगर कोई यहाँ पढ़ाने वाला है तो सब C++ वाले हैं मेनली। तो जावा में और फिर पाइथन में तुम्हें इक्विवेलेंट चीजें नेट से ही देखने को हम बोलेंगे। हम उसमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं गाइड कर सकते, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बोला है कि जितना हमें आता है हम उतना ही बता पाएंगे ऑफ कोर्स। तो C++ तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी है। और हाँ, रही बात कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि 11th-12th मैंने भी कंप्यूटर पढ़ा है जावा में, ISC बोर्ड का हूँ इसलिए। और ऐसा भी नहीं है कि बकवास लगती थी या कुछ, बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम, तो बहुत मेरे को आता भी था, अच्छा खासा आता था। लेकिन तब भी C++ के आगे जावा नहीं टिक पाती है कॉम्पिटिटिव में। पाइथन में इजी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हारे कंसेप्ट, मतलब ये कहूंगा कि अगर इंटरव्यू, देखो यार बात यह है कि इंटरव्यू में हर बार हर चीज में इसलिए घुसा रहा हूँ क्योंकि एंड गोल तुम्हारा इंटरव्यू ही होने वाला है, और इंटरव्यू में ही तुम कैसा परफॉर्म करोगे वही मैटर करता है कि तुमने इतनी सीपी की, इसका क्या फायदा हुआ नहीं हुआ। अगर एक्सपर्ट भी बन के रह गए को, और मतलब या फिर कैंडिडेट मास्टर भी बन के रह गए और तुम्हारा इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा इतना ज्यादा करने का, कोई फायदा निकला नहीं। तो कभी कभार कुछ चीजें जीवन में जिसमें तुम एफर्ट पुट करते हो, तुम चाहते हो उससे थोड़ा फायदा मिले। हर चीज बिना फायदे के तो आदमी नहीं सोचता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इतना एफर्ट डालोगे अगर, तो उससे कुछ एंड रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसको दिमाग में रख के चलना कि इसी ओरिएंटेड मुझे काम करना है, प्रिपरेशन करनी है। बहुत उससे आगे जाना चाहते हो अपने मतलब बेटरमेंट के लिए, या फिर मतलब अच्छा दिखे प्रोफाइल पे, या फिर जो भी रीजन है, तुम्हें खुद मजा आ रहा है, तो वो बात अच्छी है। लेकिन उससे कम तो मत रखना, मतलब उस लेवल के कम मत रखना, उस लेवल तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाना। यही है। हाँ, C++ में फिर एक्सप्लेन करना बेटर हो जाता है चीज़ों को, क्योंकि जो इंटरव्यूअर सामने से इंटरव्यू लेता है उसे भी मैक्स सबसे फेमस लैंग्वेज है, तो उसे भी ज्ञान इसी में होता है ज़्यादा। जावा में भी कर लोगे क्योंकि कंसेप्ट्स इक्विवेलेंट रहते हैं, बट वही है कि C++ के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है नेट पे। हाँ, ओरिएंटेशन में एक आए थे ना उत्कर्ष गुप्ता सर, सर कहूँगा मैं तो, 7 स्टार कोडर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, नहीं लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर कोड फोर्सेस के, आए थे ना। ओरिएंटेशन हुआ था जब कोड शेफ का, याद है? तो वो भी C++ में ही करते हैं। उनके भी चैनल पे अच्छा कंटेंट है। नंबर थ्योरी का तुम लोग वहां से देख सकते हो, पहला वीडियो कुछ एक घंटे का है, फायदा तो करेगा ही। कॉन्टेस्ट देना तुम लोग इस बीच, अगर कोई भी कोड शेफ कोड फोर्सेस पे कोई भी कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उसको एक बार देना, जब भी नेक्स्ट मुलाकात होगी। तो हम लोग तो एटलीस्ट यही चाहेंगे कि एटलीस्ट एक कॉन्टेस्ट दे दिए रहो, तुम लोग को थोड़ा ऐसा एक्सपोजर मिल जाए, थोड़ा सा लगे कि वो ऐसे ऐसे सवाल हैं, कैसे करूं इनको, थोड़ा तुम लोग सोचो उसको, देखो। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना हो या बताना हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना हो, बता सकते हो।
ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, तो प्रोलॉन्ग करने का कोई फायदा नहीं है। ओके। एक और चीज अभी मैं ग्रुप पे पूछ लूंगा कि हफ्ते में अभी तो हमने 2 सेशन का सोचा है, लेकिन 2 और 1 मैं दोनों डाल दूंगा उस पे। पोलिंग कर देना तुम लोग, बता देना हफ्ते में कितने ठीक रहेंगे, और उसके हिसाब से फिर टाइमिंग वगैरह भी सेट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और तो सबने सुन ही लिया, सबने बता ही दिया, जिसे जो पूछना था उसने पूछ लिया। पूछना है तो पूछ लो, अभी भी टाइम है, और वरना टाटा बाय बाय, जा सकते हैं शायद। सर मैं हेलो सर। पूछो पूछो। हाँ सर मैं ये कह रहा था जैसे सेशंस हैं, तो जैसे ये ऑनलाइन सेशन होंगे वो ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे, तो अपन ये ट्राई कर सकते हैं कि अपन मैसेज के थ्रू या फिर ग्रुप के थ्रू ज़्यादा कांटेक्ट कर ले, और जो काम का वो सेशंस के थ्रू ले लें, तो उससे टाइम बच जाएगा सर काफ़ी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। सेशन ज्यादा नहीं हो पाएंगे ऑफ कोर्स, बस 4 ही 5 सेशन हो पाएंगे अब तो तुम लोग की छुट्टी जब भी है। तो उसमें भी मतलब देखो, अगर कंसाइजली बैठ के एक दिन में सब तुम्हें बता दिया जाए ना कि कितना हमने किया है, तो इसमें कुछ 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर वही है कि धीरे धीरे करके ही बताना बेटर रहता है। तो उससे तुम थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस किए रहोगे हफ्ते भर में, तो तुमको लगेगा कि अरे हाँ ये बात तो सही है, ऐसे ऐसे करूंगा तो और बेटर होगा। ये चीज बेटर होती है। ये सर। तो और हाँ, ग्रुप का तुमने कहा तो ऑफ कोर्स ग्रुप है उसके लिए। तुम्हें मतलब कोई भी कुछ भी डाउट हो, कैसा भी कुछ भी डाल सकते हो, पूछ सकते हो। ये सर, श्योर। ठीक है, चलो ठीक है, लीव कर सकते हो तुम। ये एंड फॉर एवरीवन कर रहा हूँ, और किसी कुछ पूछना है, कुछ बताना है, ठीक है, चलो बाय।